हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इट्स मी आयशा अतीक। आज का हमारा रिएक्शन वीडियो है नवरात्रि। व्हाट इज़ नवरात्रि? नवरात्रि है क्या? इसका पर्पस क्या है? लोग नवरात्रि में फास्टिंग क्यों करते हैं? ये 9 डे सेलिब्रेशन किस चीज़ की होती हैं? इन्हीं सब के बारे में हम अपनी रिएक्शन वीडियो में जानेंगे और रिएक्शन देंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग अवर रिएक्शन वीडियो, फर्स्ट यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि आप में से बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। प्लीज़ जितना हो सके लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। लेट्स गेट स्टार्ट अवर रिएक्शन वीडियो। जोर से बोलो जय माता दी। नवरात्रि में नव का मतलब होता है 9 और रात्रि का मतलब होता है रात। और ये नवरात्रि के 9 दिन आपकी सोल को, आपकी आत्मा को रेस्ट करने, रिजुवेट करने और रीसेट करने के लिए होती है। और इसमें 3 तपस यानी कि 3 वाइब्रेशंस होती है। नंबर 1 इज फिजिकल यानी कि शारीरिक, दूसरी यानी कि मानसिक मेंटल और तीसरी आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल। रात्रि का मतलब है कि चाहे आप कितने ही खुश हो, दुखी हो, परेशान हो, लेकिन रात हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देती है। बेशक। और नवरात्रि में भी हम यही करते हैं। नवरात्रि के पहले 3 दिन होते हैं तमोगुण, बीच के 3 दिन होते हैं रजोगुण और आखिर के 3 दिन होते हैं शतोगुण। फास्टिंग हमेशा फीस्टिंग से शुरू होती है, तो सिर्फ खाने पीने का व्रत नहीं, बल्कि हमारे विकार जैसे राग, द्वेष, लालच को कम करने का माध्यम है नवरात्रि का व्रत। और नवरात्रि इन तीनों गुणों के ऊपर अपनी जीत है। और इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि मनाने के पीछे क्या कहानी है? ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था। इसलिए यह नवरात्रि की मान्यता है। सही। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं लेकर आई हूँ माता रानी की कहानी मेरी जुबानी। बात है हिंदू माइथोलॉजी के सेकंड युग त्रेता युग की, जब राक्षस और दैत्यों का अत्याचार धरती पर बढ़ता ही जा रहा था। परेशान होकर धरती माता ने त्रिदेवियों से मदद की गुहार लगाई। माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी ने मिलकर दुर्गा जी का निर्माण किया। दैत्यों के साथ कई दिनों की लड़ाई के बाद एक आखिरी युद्ध के लिए माता रानी ने धरती पर रहकर अपनी शक्तियों को एकत्रित करने का फैसला किया। कहा जाता है माता रानी ने अपना डेरा जम्मू के कतरा में स्थित अर्धकुंवारी गुफा में डाला था, जहाँ माता को पकड़ने के लिए भैरवनाथ आ पहुंचा। भैरवनाथ को आता देख माता रानी ने हनुमान जी का आवाहन किया। हनुमान जी ने माता रानी के आदेश का पालन किया और भैरवनाथ को 9 महीने तक गुफा के बाहर ही रोके रखा। 9 महीने बाद माता रानी ने बाहर आकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। आखिरी सांस गिनते हुए भैरवनाथ ने अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट किया और माफी मांगी। और हमारी माता रानी इतनी दयालु है, उन्होंने फौरन ही माफ कर दिया और कहा मुझसे मिलने जो भी आएगा उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी अगर भैरवनाथ के दर्शन ना हो। गुफा का एक मॉडल वृंदावन में स्थित है, जहाँ के दर्शन मैं आपको आने वाले मिनी ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब। नवरात्रि सिंबलाइज करती है एक जर्नी, एक डॉटर की सुपर वुमन बनने की। माँ दुर्गा के 9 रूप, पहला शैलपुत्री डॉटर ऑफ माउंटेन माँ पार्वती, जो सिंबलाइज करती है एक बेटी। दूसरी फॉर्म है माँ ब्रह्मचारिणी, जब माँ पार्वती सालों मेडिटेट करती है शिव जी से मिलन के लिए, जो मॉडर्न कंटेक्स्ट में डिपिक्ट करता है यंग वुमेन विद ए ड्रीम। तीसरी फॉर्म है माँ चंद्रघटा, शिव और पार्वती की फियरसम जोड़ी। ये फॉर्म रिप्रेजेंट करती है एक अकम्प्लिश्ड मैरिड वुमेन। चौथा रूप माँ कुष्मांडा, जिनके हाथ में एक पोट ऑफ हनी, जो पोर्ट्रे करता है वुमेन वूम, द पावर ऑफ क्रिएशन। पांचवी फॉर्म स्कंद माता, शिव पार्वती के पुत्र की माता, कन्वे करता है औरत का माँ का रूप। छठा दिन और छठी फॉर्म है माँ कात्यायनी, माँ दुर्गा खुद, जो पूरी धरती को महिषासुर से बचाती है, जो डिस्क्राइब करता है एक औरत के माँ बनने के बाद भी कंटिन्यू रहने वाली पावरफुल जर्नी को। सातवीं फॉर्म है माँ काल रात्रि, माँ काली का रूप। आठवीं फॉर्म है माँ गौरी और नौवीं है सिद्धिदात्री, ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल। बेटी से माँ और फिर एक सुपर वुमेन, ये है नवरात्रि की कहानी। फीमेल स्पेशल। बहुत ही खूबसूरत है। ब्यूटीफुल। हाँ, ये गरबा बोलते हैं इसको, गरबा।
माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। States with different types of Navratri celebrations. West Bengal. The city is decorated with eye-catching pandals. Pandal hopping is a popular activity among the locals. Gujarat celebrates Navratri with famous Garba dance, dressing up traditionally and dancing to Garba and Dandiya beats as the sun sets. Himachal Pradesh. People watch a grand parade of Lord Raghunath's idol on a magnificent chariot and enjoy colorful displays and cultural performances by locals. Rajasthan. People dress up in traditional clothing, taking center stage during folk dance like Ghumar. Andhra Pradesh has beautiful arrangements of colorful flowers and are made by women with sweet songs and also celebrates the beauty of nature. Uttar Pradesh and Bihar. Grand Ramlila performances are a vital part of the Navratri celebration. For more such recommendations, download the Curly Tales app. So that's it for our today's reaction video. Like जो उन्होंने की माता जो भी हैं उनका जो रूप लिया था उसने डेजी ने, लाइक वो बहुत खूबसूरत था। लेकिन देखें हम लोग भी रमज़ान के रोज़े जो रखते हैं उसमें भी यही चीज़ है कि मतलब आप दूसरों का ख्याल रखें, लोगों की कुछ खाने पीने का ही वो बता रही थी कि इससे भूख प्यास का एहसास होता है। सो सेम सेम बट डिफरेंट, लेकिन बहुत अच्छा है। लाइक स्पेशली मेरे ख्याल में ये फेस्टिवल जो है फीमेल्स के लिए है कि उनकी स्ट्रांगनेस को दिखाने के लिए। सो ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत फीमेल्स को रिस्पेक्ट करते हैं इस लिहाज से हिंदुज़म में, लाइक सही बात है। फिर भी शायद किसी और रिलीजन में ना भी करते हो, डोंट हैव एनी आइडिया, बट बहुत अच्छा लगा देख के। सो दैट्स इट फॉर अवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।